नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरा चौथा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्न क्रमांक पहले के, उसमें पूछ रखा था कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो हमने कर लिए थे और उदाहरण नंबर तीसरा और चौथा भी हो चुका था। और आज पढ़ेंगे हम प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या दे रखा हमारे पास? प्रश्न क्रमांक तीसरे में ये दे रखा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। यानी ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिसका योग 27, यानी उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। और गुणनफल यानी उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 182। यानी दो ऐसी संख्या लेना। तो पहले क्या करेंगे हम? माना पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, माना पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है हमारे पास? 27। यानी दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। योग यानी प्लस करना है। दो संख्याओं का योग यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। अगर हम पहली संख्या को x मान लेते हैं, है ना, पहली संख्या को कितना मान रहे हैं हम? x मानेंगे, तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 27। यानी x को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। यानी हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी? 27 माइनस x। यानी कुल में से हम जो भी मान घटाएंगे वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या है प्रश्न क्रमांक तीसरा? हल माना पहली संख्या बराबर कितना है? x, है ना। हमारी पहली संख्या कितनी हो गई? x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस x, है ना। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 27 माइनस x। अब प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है? इन दोनों का गुणनफल, है ना, योगफल कितना है? 27 और गुणनफल कितना है? 182। तो प्रश्न अनुसार गुणनफल यानी क्या करना है? पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करना है। यानी x गुणे 27 माइनस x बराबर कितना है? 182। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। यानी यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर 182। गुणनफल यानी क्या करना है? गुणा करना है। तो x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। x का गुणा 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27x। x का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर के उस साइड कितना? 182। कितना हो गया? 182। अब इसको आगे कर लेते और इसको पीछे, और ये 182 प्लस का है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का, माइनस x का स्क्वायर प्लस 27x। 182 को इधर लाएंगे तो माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ पर यहाँ पर x का स्क्वायर कैसा है? ऋणात्मक है, यहाँ तो माइनस का है। यानी क्या करेंगे? इसमें माइनस का गुणा कर देते। तो माइनस का अगर गुणा करते हैं, अगर किसी भी समीकरण में या किसी भी संख्या में अगर माइनस का गुणा करते हैं तो जो संख्या माइनस की है वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस। यानी क्या करा हमने? धन का गुणा करा, माइनस का गुणा करने पर। ठीक है, आगे क्या करना है? ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ चुका है ना। क्या आया है हमारे पास? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की दो संख्या ज्ञात करना है। यानी प्रश्न पहले में हमने मूल ज्ञात करे हैं, वैसे के वैसे मूल ज्ञात करेंगे। यानी इसको ये भी बोलते हैं, गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, यानी मध्यपद विभक्त विधि भी बोलते हैं। ठीक है, क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है पहले। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कितना है? 1 है। और अचर पद कितना है हमारे पास? 182। 1 का गुणा 182 में करेंगे तो
कितना आएगा 182। यानी इस मध्य पद में क्या है, बीच वाले भाग में -27 है ना। -27 को दो भागों में तोड़ना है, यानी दो ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 27 आना चाहिए, यानी उन दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182। यानी दो संख्या ऐसी लेंगे जिसका गुणा करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 27। तो एक काम करते हैं, हम 13 - 14 कर लेते है ना। 13 - 14 यानी 13 में -14 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा ये 27, यानी जोड़ने या घटाने पर तो 27 आ रहा है ना। अब हमको क्या चाहिए, अगर इन दोनों का आपस में गुणा करते तो 182 आना चाहिए। -13 गुणित -14 बराबर, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह तो प्लस का हो जाएगा। 13 × 4 = 52 का 2 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। 13 और 5 कितना आता है 18, यानी संख्या कितनी आ रही है 182। तो कौन कौन सी संख्या लेना, 13 और 14। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर -13x - 14x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, क्या अगर -13x में -14x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -27x हो जाएगा। अब दो दो के जोड़े में बना लेते, ये दो का जोड़ा और ये दो का जोड़ा। ये सिर्फ चिन्ह क्या है समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, इसको कभी एग्जाम के लिए एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर यानी x की घात 2 है हमारे पास, यानी यहाँ पर कितने x है 2x है, और यहाँ पर 1x है। तो यहाँ से 1x और यहाँ से 1x हम बाहर करते हैं, तो x बाहर कर देंगे तो यहाँ पर 2x थे तो 1x बचा, x -13 बचेगा, x -13। ठीक है, अब यहाँ पर -14 गुणित x है और यहाँ पर कितना है 182 है ना। -13 का 13 में 14 का गुणा करते तो 182 आता, यानी इस 182 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणित 14 लिख सकते हैं, 13 गुणित 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ से -14 और यहाँ से -14, यानी इस 82 में से 182 में से -14 बाहर करेंगे, -14 बाहर कर दिया तो बचा कितना -14 बाहर हो गया, तो यहाँ पर प्लस का x, यहाँ पर भी माइनस का 14 निकाला, यानी यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो हमारे पास दो माइनस के चिन्ह है ना। अगर माइनस में माइनस का गुणा करते तो चिन्ह प्लस का आता है, तो यहाँ पर माइनस का तो बाहर निकाल दिया, यानी चिन्ह कौन सा बचा -13 बराबर 0 है ना। यानी x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा -13 में तो -13x, -14 का गुणा x में करेंगे तो -14x हो जाएगा, और -14 का गुणा -13 में माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा, और 14 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। अब यहाँ पर ये दोनों गुणनखंड एक जैसे है ना, तो इन दोनों में से एक को बाहर कर लेते तो दूसरा क्या हो जाएगा x -13 और x -13, यानी एक गुणनखंड आ गया, और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा x -14 बराबर 0। ये दो गुणनखंड आ गए। अब क्या करना है, दो गुणनखंड आ गए यानी दोनों को 0 के बराबर अलग अलग रखेंगे। जब पहला गुणनखंड क्या है x -13 है, जब x -13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 13 है, बराबर के उधर जाके प्लस का 13, तथा दूसरा गुणनखंड क्या है x -14, तो इसको लिखेंगे x -14 बराबर 0, ये माइनस का 14 बराबर के उधर जाके x बराबर कितना हो गया प्लस का 14। ठीक है, तो दो संख्या आ गई हमारे पास, x के दो मान आए है ना, x के कितने मान आए दो मान आए। यहाँ पर x बराबर यानी माना पहली संख्या बराबर कितना था x, तो दूसरी संख्या क्या करते थे उसमें से 27 में से x को घटा देते। अगर हम पहली संख्या 13 मानते हैं है ना, पहली संख्या 13
तो क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल करके क्या लिखना है, पहली संख्या बराबर 13 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस 13, यानी 27 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 14। तो क्या लिखना है, अतः पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14 है ना, 14 है। तथा अगर हम पहली संख्या 14 मानते हैं, पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या अगर पहली संख्या 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 13, तो दूसरी संख्या 13 है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला नहीं लेना है, मैं मिटा देता हूं। हाँ चलो हो गया। अब प्रश्न क्रमांक चौथा है ना, अब प्रश्न क्रमांक चौथे की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या दे रखा, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। पहले तो ये देख लेते, धनात्मक का मतलब यानी दो ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो धनात्मक होना चाहिए। पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पूछा गया धनात्मक की बात करें, यानी सिर्फ धन वाले में, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक संख्या आना। जैसे हम बोलते हैं ना 5 6, तो 5 के बाद कौन सी संख्या आती, 6 आती। हम बोलते 13 14, यानी 13 के बाद कौन सी संख्या आती, 14। हम बोलेंगे 25 26, यानी 25 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 26 संख्या। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। यानी हम अगर मानते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, है ना, x प्लस 1। x और x प्लस 1, इसका मतलब मैं समझा देता। अगर हम x बराबर 5 लेते हैं, ठीक है, x बराबर 5 लेते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 5 रखेंगे तो ये तो 5 आ गया, तो इधर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी कितना आएगा 6। यानी ये क्या है, क्रमागत है, 5 के बाद क्या आ रहा, 6 आ रहा। अगर हम x बराबर 12 लेते हैं, x बराबर कितना लेते हैं, 12 लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस x की जगह x बराबर 12 और इधर x प्लस 1, यानी 12 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 13, यानी 12 के बाद क्या आता 13। यानी ये क्या है, क्रमागत संख्या है। तो क्या दे रखा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365, यानी इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग करना है। वर्गों का योग यानी क्या करना है, इसका भी वर्ग करना, पहली संख्या का भी वर्ग और दूसरी संख्या का भी वर्ग, और इन दोनों का योग कितना है 365। इन दोनों का योग कितना है 365। चलो, यानी क्या बोल रखा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से है, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। यानी प्रश्न क्रमांक चौथा हल माना, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी है x, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक
ठीक है। अब क्या बोल रखा हमको, ये तो हमने सिर्फ माना है ना। अब प्रश्न अनुसार, अब किसके अनुसार हल करेंगे हम, प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न कैसा बोल रहा है वैसा करना है। अब क्या बोल रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, और इन दोनों का वर्ग करने के बाद उनका योग, योग कितना है 365, यानी क्या लिखेंगे, x पहली धनात्मक पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरी यानी x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना है 365। कितना है हमारे पास 365। पहली धनात्मक पूर्णांक तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। इसकी परिभाषा कैसे बोल सकते हैं हम, पहली धनात्मक पूर्णांक तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है। अब क्या करना, वर्ग कर देंगे, x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग प्लस, यहाँ पर क्या है x प्लस 1 का होल वर्ग है ना, x प्लस 1 का होल वर्ग, यानी सूत्र क्या होता है, चूंकि a प्लस b का होल वर्ग बराबर सूत्र क्या होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये सूत्र होता है ना। a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अब यहाँ पर देखते हैं कि a बराबर कितना है x, a बराबर कितना है x, और b बराबर कितना है 1, b बराबर 1। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 गुणित a का मान x गुणित b का मान 1, तो 2 1 कम 2 और x, तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस b का वर्ग यानी b का मान कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, यानी कितना हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। कितना आ गया, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल वर्ग करेंगे तो मान कितना आएगा, x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब 365 को बराबर किस साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर हमारे पास कैसा है प्लस का है। अब इसको जोड़ दे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को बराबर के इधर लाएंगे यानी माइनस का 365 बराबर 0। 2x का स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 घटाएंगे है ना, 1 में से 365 तो घटेगा नहीं, घटाएंगे किसको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते, यानी बड़ी संख्या क्या है 365 है, उसमें से किसको घटाना है 1 को, तो 365 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 364 है ना। और यहाँ पर क्या आएगा 364 तो बचा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको ये देखना है ना, क्या देखना है कि बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, इसमें पूरे समीकरण में दो उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं है ना, दो उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ पर 364 है, 364 को हम लिख सकते 2 गुणित 2 3 सॉरी 1 8 2 है ना 182, तो 2 का गुणा 182 में करेंगे तो 364 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16 का 6 80 1 2 एकम 2 और 1 3, यानी 364 आ रहा है। कितना आ रहा है 364। तो इस 364 को क्या लिख देंगे हम, 2 गुणित 182 लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे हम, तो क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 2 को तो कॉमन निकाल लिया, 2 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा माइनस 182 में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 364। अब क्या करना है,
ये दो गुणांक में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बटे में, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 के बटे में 2 जाएगा, यानी मान तो कितना आएगा हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया हमारे पास, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आ गया तो इसके दो मूल ज्ञात करेंगे, यहाँ तो दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है और अचर पद कितना है माइनस 182। 1 का गुणा माइनस 182 में करेंगे तो माइनस 182 आएगा, यानी यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1 है। तो 1 को क्या करेंगे हम, ऐसे ही दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 1 आना चाहिए, है ना। ऐसी दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 182। तो एक काम करते हैं, 182 इससे पहले वाला प्रश्न करा था तो 13 में 14 का गुणा कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 182 आ रहा था। अब सीधा सा सवाल हो गया यहाँ पर, तो इसको क्या लिख देंगे हम, x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब 14x में से 13x घटाएंगे तो बचेगा कितना, x ही बचेगा। अब इन दोनों को जोड़े में ले लेते और इन दोनों को भी जोड़े में, यहाँ से x और यहाँ से x बाहर निकालते तो बचेगा कितना, x प्लस 14। यहाँ से x और यहाँ से x बाहर निकाला तो यहाँ पर बचेगा कितना, x प्लस 14। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 14 में करेंगे तो 14x। यहाँ से किसको बाहर निकालना है, माइनस 13 और यहाँ से माइनस 13। माइनस 13 बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, ये माइनस का चिन्ह तो बाहर आ गया तो प्लस, और 13 गुणित 14 करेंगे तो 182 बराबर 0। माइनस 13 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 13x हो जाएगा, माइनस 13 का गुणा 14 में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस आएगा, 13 का गुणा 14 में करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये गुणनखंड दोनों समान हो गए, x प्लस 14 और x प्लस 14, यानी x प्लस 14 एक को बाहर निकाल दो तो दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। ये दो गुणनखंड आ गए। अब क्या करना है, इन दोनों को शून्यांक के बराबर रख देते। जब x प्लस 14 बराबर 0, ये प्लस का 14 बराबर के उस साइड जाके x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14, तथा इधर कितना हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। ये माइनस का 13 है, बराबर के उधर जाके प्लस का, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 13। हमको क्या पूछा गया, पहली क्रमागत धनात्मक है ना, कौन सी संख्या लेना है, धनात्मक लेना है, यानी यहाँ पर एक मान तो ऋणात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक तो हम लेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहली धनात्मक पूर्णांक कौन सी हो गई, 13 हो गई। तो क्या लिखेंगे हम, अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या लिखा था यहाँ पर, x प्लस 1, यानी पहली धनात्मक पूर्णांक क्या आ रही है, x बराबर 13 आ रहा, यानी दूसरा कितना आ जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे हम, 14। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके आगे क्या बोल रखा, प्रश्न में ये बोला गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी इन दोनों संख्याओं का अगर वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जोड़ते हैं तो उसका मान आता है 365। यानी हम इन दोनों का वर्ग करके देख लेते तो सही उत्तर आ रहा कि नहीं वो पता चल जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 169 होता है, और 14 का वर्ग कितना होता है, 196। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 6 और 9 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है, 365। वर्ग करने के बाद योग करना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अगर नए दोस्त हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको ऐसे वीडियो बना के भेजते रहेंगे। और ये 2 प्रश्न ऐसे थे जो कि एमपी बोर्ड में हर साल एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद।